चलिए, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? LCR सर्किट। बहुत सारा सर्किट हमने देखा कि AC विथ रजिस्टर, AC विथ कैपेसिटर, AC विथ इंडक्टर, है ना, एंड LCR सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों था। सबका वैल्यू देखा, EMF देखा, करंट देखा। लेकिन जब कोई भी सर्किट बनती है उससे करंट का फ्लो होता है, तो फ्लो का मतलब क्या हुआ? चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाता है या नहीं? जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया यानी कि वह डिस्प्लेस हुआ या नहीं? तो उसकी पावर कितनी होती है? बिजली, घरों से बिजली करंट चला, 33,000 वोल्ट चला, वहां से सब स्टेशन में आया, वहां से 11,000 वोल्ट चला, ट्रांसफार्मर पर से कट के 240 वोल्ट हमारे घरों तक आया। लेकिन AC अल्टरनेट करंट के चलने का ढंग कुछ अलग है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलता है। तो इसकी पावर कितनी है, इसका पावर निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हम एक एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज? अब हमने आपको कहा कि यहां से बालाजी चले जा, बालाजी या वैष्णो देवी जाना है तुमको, या यहां से गोरखपुर जानी है तुम्हें। गोरखपुर जाने के क्रम में कार से गई थी, तुम्हारी स्पीड कितनी थी कार की, क्या बता पाओगी? यहां से परमानंदपुर गए, जाम हो गया, धीरे 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 निकल रहे हैं, उसके बाद बाईपास मिला, फिर पिकअप हाई हुआ, 120 के स्पीड से जा रहे हैं, फिर गोल्टीनगंज में धीरे हो गए। जिस तरह ये करंट कैसे चलता है, ऐसे, है ना, स्लो, पिक पॉइंट, फिर लो, फिर पिक पॉइंट, फिर हाई, पॉजिटिव माइनस जाता है। तो घटते और बढ़ते रहता है, अल्टरनेट चेंज होते रहता है। तो चेंज पोजीशन के लिए निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम क्या निकालते हैं, इसका एवरेज वैल्यू, एवरेज, है ना। यहां से गोरखपुर जाने के क्रम में हमने परमानंदपुर तक 40 के स्पीड से चला, उसके बाद 20 के स्पीड से चला, उसके बाद फिर 60 के स्पीड से चला, फिर उसके बाद 80 के स्पीड से चला, है ना। इस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही ना एवरेज होता है कि नहीं होता है? तो उस तरह एक एवरेज निकालते हैं। आप जानते हो कि पहले हेडिंग लगाओ। हेडिंग क्या है? पावर हो गया ऑफ एन AC करंट, पावर ऑफ एन AC करंट। ठीक है, तो पावर ऑफ AC करंट, पावर P इज इक्वल, क्या होता है पावर? डिफिनेशन क्या है? कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वी कॉल इट पावर। यानी रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम, यही ना। वर्क क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में? वर्क क्या होता है बोलिए? वर्क W/T। तो वर्क कितना होगा ये बताओ? वर्क कितना होता है? V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज अपॉन T। अब बताओ V Q/T बराबर क्या होता है? I, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है। तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू कितना हुआ? VI, है ना। तो P बराबर हम क्या लिखे हैं? वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना निकला? VI इज इक्वल टू वर्क अपॉन T। तो वर्क डन क्या होगा ये बताओ? वर्क VI इंटू T। ये कितना निकला? वर्क डन, है ना। तो वर्क डन
यहां से यहां तक डिस्प्लेस होता है। जब यहां से चला 0 और यहां पहुंच गया 0 1 2 3 4 मैक्सिमम, फिर -1 -4 -3 -2 0, फिर माइनस चला, इसी तरह चलता है घटते और बढ़ते क्रम में। तो वर्क की डिफिनेशन क्या होगा, ये VIT, इसी पर लेकर हम पूरा डेरिवेशन चलेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, sin ओमेगा t, और I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 G नहीं, sin ओमेगा t तो वो था मैक्सिमम करंट का, लेकिन शायद हमने ये भी बताया था कि ओमेगा t प्लस माइनस π/2, या π/2 नहीं, ये फाई फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस होता था कि नहीं। फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम यहां तक, ये हम जानते हैं और ये हम जानते हैं। तो पावर को जो डिफाइन किया जाता है इंस्टेंटेनियस पिक समय के लिए, किसी एक समय के लिए हम निकालते हैं ना, डी थीटा, डी निकालते हैं स्मॉल एलिमेंट, वही निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा का पावर निकल जाएगा। तो पहले किसी एक समय का निकालेंगे हम, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, तब डिफिनेशन इसका निकाल देते। हो गया, हो गया। देखो अब यहां ये तो समझ गया ना कि प्लस माइनस क्यों दिए। इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट लेग्स, EMF लीड्स, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स, EMF लेग्स। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द इंस्टेंटेनियस पावर define power is defined as इंस्टेंटेनियस पावर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो द प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस, समझ जाइएगा, इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट यानी I, है ना। द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस I, यानी करंट, इसी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको सबसे पहले क्या निकाला कि इसका एवरेज निकालेंगे हम। तो एवरेज पावर P बराबर क्या होता है, टोटल पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। एनी प्रॉब्लम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, स्मॉल लेकर और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, किसी एक समय का वर्क डन निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। चलिए अब हम लोग अपने कैलकुलेशन पर चलते हैं कि वर्क डन देखिए, वर्क डन इन ए स्मॉल टाइम dt, वर्क डन इन ए स्मॉल टाइम
dt। dt टाइम में चूंकि ये है यहां से यहां तक, तो यहां से 0 t/2 टोटल फुल क्या होगा t टाइम में। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से t तक हम करेंगे ना, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए स्मॉल टाइम dt। तो वर्क डन क्या होता है, हमने आपको वह भी बताया। वर्क डन क्या होता है, v इंटू आई इंटू टी होता है। तो dt इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट dt लिख सकते हैं, यहां dt हो जाएगा, लिख सकते हैं, क्योंकि फिक्स समय के लिए ले रहे हैं और मैक्सिमम किसी इंस्टेंटेनियस टाइम में ही होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या कहते हैं, किसको, पिक समय के लिए, थोड़े देर के लिए। तो हाई वोल्टेज थोड़े देर के लिए ना होता है, इसलिए ले रहे हैं। एनी प्रॉब्लम यहां, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ई नॉट आई नॉट, अरे रे सॉरी इनफ मत दो, अब यहाँ रखेंगे तो डी टी नहीं ना होगा जी, डी डब्ल्यू ना होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस नहीं, कोई एक के गोलो, किसका फोन आ गया, किस चलिए देखिए, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होगा। अब एक चीज बताओ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट लिख सकते हैं, हाँ डी टी होगा, टोटल के अंदर डी टी होगा, टोटल के लिए ना डी टी होगा। ई नॉट आई नॉट पहले लिख देते हैं, उसके बाद साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, इनटू एक चीज बताओ, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, होता है या नहीं होता है, जानते हो इसको, नहीं तो जानो भी मत, ज़्यादा जानोगे हर जा कर जाएगा, 11th क्लास का चीज़ है ये। तो इसको हम ए के जगह क्या है ओमेगा टी, बी के जगह क्या है फाई, हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई, अब प्लस साइन देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना है। तो साइन ए के जगह क्या हो जाएगा ओमेगा, कॉस बी के जगह क्या हो जाएगा फाई, अब प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू सॉरी साइन फाई, हो सकता है dt, इतना हो सकता है या नहीं, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट होगा, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा बालिके, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कहोगे कि ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं दिए, साइन थीटा
इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर भी होता है। चलिए इतना होगा। यहाँ क्या है, इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव होगा, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव होगा। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव है, कौन भी होगा? अरे साइन ओमेगा मानेंगे, एक लप्पर ना बच्चा क्लास की तरह काम करती हो। ए में गुना करेंगे हम ए आई इंटू बी से, सी से गुना करेंगे ए इंटू बी में, तो क्या होगा, ए बी सी होगा कि नहीं? तो ए बी सी हो गया कि नहीं हो गया? इसमें टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कि प्लस या माइनस है कि इससे इसमें भी करेंगे इससे इसमें भी करें, dt। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए वर्क डन इन ए स्मॉल टाइम dt vi dt, पुट द वैल्यू ऑफ v एंड सॉरी v e i की जगह i dt। तो इसका वैल्यू रखे e इज इक्वल टू क्या होता है, e नॉट साइन ओमेगा t इंटू आई की जगह क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। अब देखो ये और ये हम एक जगह कर दिए, साइन ओमेगा टी, ये हाँ ठीक है, साइन ओमेगा, साइन से जब हम इसको गुना किए साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव हो गया। नहीं 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 कैसे, ओ इसको तोड़े, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, अब प्लस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी हो गया डी टी। अब डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ई नॉट आई नॉट, एनी प्रॉब्लम? साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुने कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसमें गुना किए, प्लस इसको तोड़ो, इसमें गुना किए हम, साइन ओमेगा टी हो गया कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए यहां से, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो। चलो हो गया। अरे 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो ये, चलो साइन ओमेगा टी, साइन में साइन सी के साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव होगा, अब प्लस, ठीक है, प्लस साइन कॉस साइन, ठीक है। अब आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है ना? चलो नहीं प्रॉब्लम है तो इसको सुधार लो, सुधार लो, वीडियो को सुधार दो, मिटा दे। अब इसको हमको तोड़ना है अलग अलग। तो एक चीज बताओ कि साइड में इसको लिख लेना कहीं, cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोलो? 1 माइनस, क्या होगा बोलो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? ये तो पड़ी हुई है। अगर इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ये 2 इधर लाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, इतना हो सकता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्यों किए?
इसका वैल्यू रखने के लिए, ठीक है। दूसरा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? अगर यहां पर साइन 2 ओमेगा टी थीटा के जगह लगा दे तो क्या होगा? 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, हो सकता है। इसको कहीं कोना में साइड में लिख लो कॉपी के, होगा। अब ये देखो, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना, बराबर क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? इतना बराबर इतना बटे 2, ये होगा। इसका भी यूज करेंगे हम कहाँ? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के जगह क्या रखेंगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ वगैरह वगैरह। ये क्या होगा? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे, कोई दिक्कत, इनटू कॉस 5। इसको मैंने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉस 5 व्हाट इज 5 इज द फेज, फेजर एंगल, सॉरी फेजर एंगल। तो ये तो फेजर एंगल हो गया, ये तो कांस्टेंट होगा, इसलिए ये वेरिएबल टर्म नहीं है। प्लस ये देखो, कॉस ओमेगा टी इंटू, सॉरी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन 5। एनी प्रॉब्लम? हाँ बच टी टी। एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ फटाफट छाप लो। ला, ये तो सबको मिटा दिए। क्या था यहाँ? डी डब्ल्यू ए नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू, अच्छा चलो ना, ई नॉट आई नॉट, चलो और बोलो, इसको अलग करो ना, हाँ, इंटू कॉस 5, और क्या था? प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन 5 dt, यही ना? यही था। अब ये बता कि ई नॉट आई नॉट, 1/2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिए बटा से, क्या बचेगा? बोलो। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5 है, प्लस ये क्या बचेगा? साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी, यही बचेगा क्या और कुछ बचेगा? बोलो। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2
सब में डी डब्ल्यू लगा ही दोगे, ठीक है। इसको इसको ये है, इसको गुना करो, cos फाइव है, cos फाइव में 1 से करेंगे तो क्या होगा, cos फाइव माइनस cos फाइव में इससे करेंगे तो क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी इंटू कॉस हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, बंद करो dt, यहां तक तो हो जाएगा। चलिए अब इंटीग्रेट करेंगे इस सबको, चलो पहले नोट कर दो, जल्दी जल्दी नोट कर। हो गया, बोले 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 जल्दी बोले। चलिए अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा छोटा काम छोटा काम छोटा काम छोटा काम, सब छोटका को जोड़ के एक बड़ा काम हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू ए नॉट आई नॉट अपॉन 2, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर, क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन, ये बता, कौन कौन बचेगा, देखो टोटल को इसको हम 3 भाग में तोड़ देते हैं, तोड़ सकते हैं। एगो इसका इंटीग्रेशन करो, कहां से, 0 से t, ये बताए थे ना, 0 से t, किसका, cos फाइव dt हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन करो 0 से t, किसका, cos 2 ओमेगा t इंटू cos फाइव हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन करो किसका, 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, हो सकता है। यहां तक 3 भाग में बांट दिया, किसको किसको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बांट दिए हम, सब इसलिए इसको बृहद रूप में कर रहे हैं कि अलग अलग तोड़ के निकालोगी तो ठीक रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, तब अलग अलग तोड़ देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, बोलो जल्दी पूछ लो। चलिए देखिए 3 भाग में इंटीग्रेशन करना है हमको, 3 भाग हमने तोड़ दिया। इसका करो फर्स्ट का, ये नीचे बनाना नहीं है ना, मेरे जब पूछे इसको कि फाइंड आउट पावर ऑफ एन एसी करंट, तो इसको बनाना नहीं है, हम सिखाते हैं कि कैसे तोड़ा जाता है। अपना रफ में करके डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब देखिए फर्स्ट क्या है आपका, किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से t, किसका, cos फाइव इंटू dt। ये cos फाइव क्या है, फेजर एंगल, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर क्या हो जाएगा, cos फाइव किसका होगा, dt का, dt का क्या हो जाएगा, t, लिमिटेशन क्या हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा कि नहीं, तो cos एक बार t एक बार 0,
तो जीरो हो गया तो खत्म, टी में जीरो से करेंगे तो खत्म। तो क्या हो जाएगा ये cos फाई टी, इसका निकल गया cos फाई निकला। फटाफट फटाफट नोट कर नोट कर नोट कर, उसके बाद सेकंड वाले का निकालते हैं। जल्दी कर जल्दी कर। हो गया? आइए आगे देखिए, सेकंड वाला क्या है, बोलिए। cos 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई डी टी, है ना, जीरो से टी। अब ये बाहर, cos फाई बाहर होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका। डायरेक्ट हम कर देना, cos 2 ओमेगा टी बराबर क्या होगा बोलो, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। चेन रूल क्या होगा, जीरो से होगा या नहीं होगा, होएगा। अब देख ये cos फाई साइन 2 ओमेगा का वैल्यू कितना, 2 पाई बाई टी इंटू होगा, अब बटे 2 ओमेगा 2 बोलो बोलो पाई बाई सॉरी 2 पाई बाई टी होगा कितना, जीरो से होगा या नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बोलो। cos फाई साइन 4 पाई अपॉन टी होगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये टी ऊपर होगा कि नहीं, अब बटे 4 पाई नीचे इंटू टी, लिमिटेशन जीरो से टी। cos फाई तो टी बाई 4 पाई सॉरी 4 पाई बाई टी हम कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं 4 बाई टी, नहीं टी बाई 4 पाई लो, टी बाई 4 पाई बाहर ले लिए हम, क्या बचा साइन बोलो 4 पाई अपॉन टी इंटू टी, जीरो से टी होगा, होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत निशी कहाँ यहाँ, हम इधर ले आए, तुम पीछे में जा रही हो, कहाँ डी टी, यहाँ। अरे डी टी ए के रिस्पेक्ट में नहीं टी बाई 2 हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन तोड़े साइन 2 ओमेगा टी को डी टी के रिस्पेक्ट में किए तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हुआ, तब ना लिमिटेशन हम यहाँ बैठा दिया। एक लाइन घसका है तो बस दिमाग से घसक गया, इसी चीज को ना लाए हैं। यहां तक आ गया। अब ये बता दूं कि cos फाई टी बाई 4 पाई, ठीक है, साइन 4 पाई क्या होगा, साइन 4 पाई अपॉन टी इंटू एक बार टी, एक बार जीरो होगा, गुना करेंगे जीरो, जब जीरो से गुना करेंगे तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, इस जीरो में इससे गुना करेंगे तो टोटल टर्म कितना कितना हो जाएगा, जीरो। इसका रिजल्ट क्या निकला, निकल गया, नहीं समझे, टी से टी कैंसिल, जीरो में इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, जीरो में इस सब से गुना करेंगे तो कितना होगा, टोटल टर्म ही कितना आ गया, आ गया। एनी प्रॉब्लम, चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए फटाफट। टर्म सीधे जान लेना कि जीरो हो गया, बाद में लास्ट में उतार लेना या वीडियो में देख के उतार लेना,
ठीक है, जो छूट गया उसको वीडियो से उतार लेना। अब देखो थर्ड वाला क्या था, थर्ड क्या था, साइन ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 0 से टी इंटू डी टी, यही ना है, क्या और कुछ है? तो क्या करोगी, सबसे पहले तो साइन 5 फेजर इस बाहर क्या हो जाएगा, साइन इंटीग्रेशन से बाहर होगा या नहीं होगा? अब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका साइन 2 ओमेगा टी बराबर क्या होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, होता है कि नहीं होता है इसका? अब इसका लिमिटेशन क्या होगा, 0 से होएगा, अरे यहाँ माइनस था तो इसको हम बाहर कर दिए, कॉमन कर दिए, कोई दिक्कत तो है, कॉमन कर दिए तो दिक्कत है तो बोलो अब वही है नहीं ना? सेम चीज, सेम अभी जो हमने कॉमन लिया था, अभी नहीं किए थे, पाई बाई टी बाई 4 पाई किए थे, सेम चीज वही चीज होगा। ओमेगा का रखेंगे वैल्यू कितना, पाई 2 पाई बाई टी, यहां भी 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 5 टी बाई 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे इससे पहले वाले में किए थे या नहीं, उसको देख लीजिएगा, माइनस। अब ये क्या होगा, क्या बचेगा यहां, ये बताइए, बोलिए। अरे कॉस कॉस 4 पाई अपॉन टी इंटू टी होगा या नहीं होगा? एक बार क्या होगा, माइनस कॉस 0 आ जाएगा, ये सब का वैल्यू जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ना होगा, ये काम खत्म, टी से टी कैंसिल, इसका वैल्यू कितना, 4 पाई का 0, 4 पाई का 0 होता है या नहीं? अब 0 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, फुल टर्म 0, इसका भी मान कितना आया, इसका भी मान कितना आया, इसका भी मान कितना आया, गैल भैंस पानी में, गैल भैंस पानी में नहीं, तो क्या होगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू इसका कितना आया है, बोलिए, कॉस 5, इसको डिलीट कर दें, 5 इंटू टी हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर डिलीट कर दें, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, दे तुम 2 मिनट में फटाफट बोलो। प्रीति कुमारी, तुमको ऐसा लगता है, हो गया? अब देखिए हमको क्या निकालना है, पावर। अभी तक हम झूल रहे थे कथी पर, वर्क पर। क्यों झूल रहे थे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना निकला, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस 5 इंटू टी अपॉन टाइम के लिए टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5, इसको लिखा जाता है ई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2। हो सकता है रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करना ना, तो 2 नहीं आ जाएगा, इंटू कॉस 5, मैक्सिमम वैल्यू यानी आरएमएस, ई आरएमएस बोल सकते हैं ना इसको, इसको नहीं बोल सकते हैं। ई आरएमएस वैल्यू क्या था, आई नॉट अपॉन रूट 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाले थे, तो ये क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू, ये भी आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस। एनी प्रॉब्लम? दिस इज पावर ऑफ एन एसी सर्किट। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन को इतना तोड़ के नहीं बताया जाता, डायरेक्ट वैल्यू रखते और एसी सर्किट होगा, एसी सर्किट सॉरी, एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी
ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट। अब नेक्स्ट एलसी ऑसिलेशन, लास्ट टॉपिक है आपका करंट चैप्टर का, एलसी ऑसिलेशन, है ना। वो नेक्स्ट क्लास में चलेगा, तब तक इंतजार कीजिए और अगले मैथ का क्लास कीजिए या केमिस्ट्री का क्लास कीजिए। बाय बाय।